लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली पर आलोचना करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने बार बार संविधान को तोड़ा है वह संविधान बचाने की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों में संविधान का बार बार उल्लंघन किया गया है। हाँ चल यहाँ पर आएंगे, यही ठीक है, यही ठीक है। पाकिस्तानी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तानी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, पाकिस्तान हार हो। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूँगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं और विषय है उनका संविधान। अगर मैं कहूँ कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ये चरित्र है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का। वो आज संविधान की बात कर रहे हैं तो मैं और साथ ही जोड़ना चाहता हूँ राहुल गांधी जी ने जो माफ़ी मांगने का काम किया है आज 84 की घटना पर। अरे राहुल गांधी जी 84 की घटना पर नहीं, सन 50 से लेकर आप तक के कांग्रेस के कृत्यों को, भारत माता के विरोध में किए गए कार्यों के लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। देश के विभाजन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, करोड़ों का जो नरसंहार उस समय हुआ था उन पर माफ़ी मांगे राहुल गांधी, आपातकाल पर माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। 370 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं लगाना चाहते थे, ज़बरदस्ती लगवाई थी। और आज अगर भाजपा की सरकार ने वापस लिया तो कांग्रेस ये संकल्प कर रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 370 दोबारा लागू करेंगे। वो सपना तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कम से कम देश की जनता से उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान करने वाली पार्टी को देश की जनता से और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने की भी माफ़ी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। कितनी राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान की बात करने उस पार्टी के लोग आ रहे हैं जिन्होंने 356 का प्रयोग करके राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया। और एक दो बार नहीं, 88 बार रिकॉर्डेड है। भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी, केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए 88 बार 356 का प्रयोग किया। वो संविधान का दुराचार नहीं था। इंदिरा जी के हाईकोर्ट से फैसला आता है, उसके लिए 42वां संविधान संशोधन कर लिया और उसकी आड़ लेकर संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको भी बदलने का काम किया। और मैं अगर एक बात कहूँ कि कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान संशोधन पेश किया है, 7 अगस्त को संविधान संशोधन पास किया लोकसभा में, एक दिन आज ही प्रस्तुत, आज ही पास बिना बहस के। 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया बिना बहस के। 9 अगस्त को राज्यों की विधानसभाओं में पारित कर लिया और 10 तारीख को, जबकि शनिवार के दिन कभी राज्य विधानसभाएं, लोकसभा राज्यसभा नहीं होती हैं, शनिवार के दिन विधानसभाओं का 9 अगस्त को करके इन्होंने उसको पारित कर लिया और 10 तारीख को रविवार के दिन राष्ट्रपति भवन को खोलकर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराने का काम किया। ये लोग आज संविधान की बात करना चाहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने प्रस्तावना तो सामाजिक न्याय पर जितने शासनादेश हुए हैं उन सबको नष्ट करने का काम इन्होंने किया है। और काका कालेलकर रिपोर्ट संविधान के अंतर्गत निर्मित समिति थी 1956 में, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने किया।
आरक्षण के ऊपर राज्यों के मुख्यमंत्री को 1961 में प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्र लिखा था राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। वो संविधान के विरोध में नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने ओबीसी आरक्षण में लगातार रुकावट डालने का काम किया है। राजीव गांधी ने 1985 में आरक्षण का अपमान किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध 1990 में कांग्रेस ने किया था। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को कमजोर करते हुए धर्म पर आधारित आरक्षण की मांग कांग्रेस ने की थी। वो संविधान सम्मत थी क्या? और इसके बाद साहबानों के केस के बाद संविधान का परिवर्तन करना। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि संविधान का परिवर्तन करते करते ये लोग हमसे आ रहे हैं संविधान की बात करने। आरक्षण पर 3 लाइनें और कहूँगा। आरक्षण 10 साल के लिए है संविधान में व्यवस्था, और हर 10 साल के बाद उसको बढ़ाना पड़ता है। सबसे पहले बढ़ाया बीपी सिंह जी दिल्ली में थे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे। जनसंघ के दीपक के निशान के समर्थन से वो सरकार थी। 10 साल के लिए हमने बढ़ाया। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।